तो हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। आज है गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर नंबर 10, जहां पर हम किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो इसकी बात हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसके व्यंजक की बात हमने लेक्चर 7 में कर ली है। ठीक है, वो थोड़ा लॉन्ग था वीडियो, इसलिए हमने केवल डेरिवेशन का वीडियो अलग से कर दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है क्या? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है किसी पिंड को अनंत से, किसी भी पिंड को, ठीक है, जबकि हम बात जब गुरुत्वीय विभव की कर रहे थे तो किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को हम ला रहे थे अनंत से। अब यहाँ पे हम किसी भी पिंड को ला सकते हैं। ठीक, यहाँ कंडीशन नहीं कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को ही लाना है, और गुरुत्वीय विभव में कंडीशन थी कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से आप लाओगे गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो जो कार्य करेंगे वो होगा गुरुत्वीय विभव। अब यहाँ पे किसी पिंड को आप उठा ले आओ अनंत से, और कहाँ ले आओ? गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य कहलाएगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कैपिटल एम द्रव्यमान का हमारे पास एक पिंड है। ठीक, कैपिटल एम द्रव्यमान का हमारे पास एक पिंड है। उस पिंड को अपन पृथ्वी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कैपिटल एम है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। अब हमें क्या करना है? अनंत से, अनंत हो गया हमारे पास ये, अनंत पर कोई पिंड है एम द्रव्यमान का, इसको उठा करके कहाँ लाना है हमको? गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक। अब ये कोई भी पिंड है, एकांक द्रव्यमान का पिंड नहीं रह गया। गुरुत्वीय विभव में हम बात कर रहे थे एकांक द्रव्यमान की पिंड की। अब ये पिंड है किसी भी मॉस का है, किसी भी द्रव्यमान का है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बाकी इससे कम का ही होना चाहिए, इसको हम उठा पाएँ ला पाएँ, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको जैसे ही गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। कहने का मतलब इन्फिनिटी से हम कहाँ तक लाएंगे? आर तक। ठीक, मान लेते हैं कि इसका केंद्र O है, इसके केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु है P। ठीक, अब इस M को उठा करके हम कहाँ ले आए? P पर। ठीक, कैसे लाएंगे? धीरे धीरे लाएंगे, फिर यहाँ पर आएगा, पहले इन पॉइंटों से गुजरता हुआ यहाँ जाएगा। तो इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, कि इस बिंदु P पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं? इस पिंड को उठाते हैं। ठीक है, उठाते हैं तो जैसे ही अब क्या होगा? ये अनंत पर है, अनंत पर है मतलब ना तो यहाँ पर वायु का प्रतिरोध है, ना ही घर्षण है, कुछ नहीं है ना। तो इसको जैसे ही हम मान लेते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमने इसको क्या किया? धक्का दिया। ठीक है, हमने बल लगाया और ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करने लगी, तो यहाँ तक उसकी गति गुरुत्वीय क्षेत्र के बॉर्डर तक इसकी गति कितनी रहेगी? 5 मीटर पर सेकेंड। चूँकि ये अनंत पर है, ना तो वायु का प्रतिरोध है, ना घर्षण है। जैसे ही गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आती है तो क्या होता है? ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गई तो इस पर आकर्षण बल लगने लगता है न्यूटन के गति के नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इस पर आकर्षण बल लगने लगता है, और ये पिंड एक्सेलरेट करते हुए, त्वरित गति करते हुए आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, तो हमें तो कार्य ही नहीं करना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये त्वरित गति कर रही है। ये बड़ा सा पिंड जो कि हमारी अर्थ है, वह इस पिंड को खुद अपनी ओर खींच रही है। तो हमें वर्क कहाँ करना पड़ रहा है? हम देख रहे हैं हमें कार्य करना ही नहीं पड़ रहा, ये तो खुद ब खुद आगे जा रही। लेकिन हमें कार्य करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ये जो एम द्रव्यमान की पिंड है ना, इसको हमारी अर्थ खींच रही है। किससे? एक ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है, उस नियम से ये अर्थ हमारी इसको इधर खींच रही है। जब इधर खींच रही है तो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण उत्पन्न होगा ना। जैसे जैसे वह अर्थ के पास आती जाएगी, वह एक्सेलरेट करती हुई उसकी गति लगातार बढ़ेगी, हर सेकंड बढ़ती जाएगी। उस चीज़ को हमें रोकना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? अपन एक बाह्य बल लगाएंगे। ठीक है, अपन क्या करेंगे? एक बाह्य बल लगाएंगे, जिसको अपन एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स, ये जो बल होगा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो बाह्य बल होगा, वह लगभग Fg के बराबर होगा। ठीक है, वह लगभग Fg के बराबर होगा। मतलब ये दोनों बल लगभग बराबर होंगे। ठीक है, एकदम बराबर नहीं होंगे। अगर एकदम बराबर हो जाएंगे तो पिंड वहीं पर रह जाएगी। तो मतलब ये जो हमारा बाह्य बल है वह जरा सा कम होगा, बिल्कुल एकदम जरा सा, जैसे कि एकदम बिल्कुल जरा सा, मतलब 100% में आप मान सकते हो कि 99.99% इतना कम होगा। ठीक है, अगर इधर ये 100 दे रहा तो हमको इधर कितना देना है? 99.99। तो क्या होगा? इधर एक्सेलरेट नहीं होगी, ये आराम से जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों बल यदि आपस में इक्वल हो गए तो नेट बल, कुल बल कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा 0, कुल बल हो जाएगा 0। जिधर बल इधर इस दिशा में, उतना ही बल इस दिशा में। कहने का मतलब लगभग 99.99 मतलब लगभग बराबर। ठीक है, तो टोटल फोर्स हो जाएगा 0। जब कुल बल 0 हो जाएगा, लगने वाला नेट फोर्स जब 0 हो जाएगा,
तब इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, ठीक है, तब इसका त्वरण हो जाएगा 0। जब कुल टोटल फोर्स 0 मतलब वस्तु अब एकदम नियत वेग से आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये था कुछ इसका कॉन्सेप्ट, ठीक। अब क्या करते हैं अपन, इस पिंड को हम क्या करते हैं अनंत से r तक लाते हैं, ठीक है। अनंत से r तक लाने में जो हमें कार्य करना है उसके लिए हमें मान निकालना है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का हमें व्यंजक ज्ञात करना है। मतलब हमको अनंत से r तक लाना है, तो अनंत से r तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि ये दूरी बहुत बड़ी है अनंत से r, हम एक झटके में फाइंड नहीं कर सकते कि हम कितना वर्क कर रहे हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, केंद्र O से x दूरी पर इसी गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु मान लेते हैं A, ठीक। अब चूंकि ये m पहले यहाँ पर आएगी ना, m पहले कहाँ पर आएगी, m मास का एक पिंड है, m द्रव्यमान का पिंड, वह पहले A पर आएगी, जिसकी दूरी कितनी है, केंद्र से x है। अब इसको क्या करते हैं, अब चूंकि एक झटके में इन्फिनिटी से r का वर्क निकालना संभव नहीं है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि A पर बिंदु, जैसे ही ये एक पिंड A पर पहुंची तो A से हमने इसको थोड़ी दूर B तक विस्थापित किया। अब ये पिंड पहुंच गई A से B तक, बहुत कम दूरी खिसकी है ना, बहुत कम दूरी को अपन क्या कहते हैं, dx। तो जब केंद्र O से A की दूरी x है तो A से B की दूरी कितनी हो जाएगी, बहुत छोटी दूरी है, छोटी दूरी मतलब dx, छोटी दूरी को हम dx लिखते हैं, ठीक है। अगर r है तो dr, x है तो dx, ठीक। x मतलब बड़ी दूरी, dx मतलब बहुत छोटी दूरी, तो बहुत छोटी दूरी होगी। अब इस छोटी दूरी तक मतलब A से B तक ले जाने में हम कार्य निकाल लें, है ना। हम छोटी सी दूरी निकालने में कार्य निकाल लें तो हम बड़ी दूरी का कार्य निकाल सकते हैं, ठीक है ना। छोटी सी दूरी का कार्य निकाल लें, A से B तक ले जाने में हम कितना कार्य कर रहे हैं, यदि हम उसको फाइंड कर लें तो इन्फिनिटी से r तक का कार्य हम फाइंड कर लेंगे समाकलन करके, ठीक है। तो इसके लिए अपन लिखेंगे, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसके केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तब किसी क्षण मान लेते हैं केंद्र से x दूरी पर बिंदु A पर स्थित पिंड पर, ठीक है, स्थित पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तब क्या लगेगा, इस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, देखो Fg इधर लग रहा ना, Fg इधर लग रहा m मॉस पे, और हम F एक्सटर्नल F बाह्य बल किधर लगा रहे हैं, इस दिशा में, उल्टी दिशा में। तो मतलब अर्थ क्या कर रही है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से बिंदु A पर स्थित पिंड पर केंद्र O से r दूरी पर, केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब F कितना होगा, कैपिटल G, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m, बटी दूरी कितनी है, x²। अब यहाँ पे एकांक द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। एकांक द्रव्यमान में हम कहाँ पे बात कर रहे थे, गुरुत्वीय विभव में, वहाँ पे एकांक द्रव्यमान की बात कर रहे थे, तो m को हमने 1 मान लिया था, स्मॉल m को। अब यहाँ पर कोई पिंड है, ठीक है, जो कि एकांक द्रव्यमान की नहीं है, उससे भी बड़ी हो सकती है, किसी पिंड के लिए लागू है, ठीक। तो ये हो गया कितना, इतना बल लग रहा है। अब हम इसको विस्थापित भी कर रहे हैं A से B तक, और A से B तक विस्थापित करने में हमें कार्य करना पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्यों कार्य करना पड़ रहा है, हमें इस दिशा में कार्य करना पड़ रहा है, हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं ताकि उसमें त्वरण उत्पन्न ना हो, तो हम कार्य भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। ये कार्य गुरुत्वीय विभव के द्वारा नहीं किया जा रहा, अगर गुरुत्वीय विभव द्वारा किया जा रहा होता तो ये इसमें त्वरण उत्पन्न होता, और ये बहुत तेजी से आगे हर सेकेंड इसका वेग बढ़ता और ये पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती, ठीक है। हमें क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे ले जा रहे हैं, तभी हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं, यदि यह कार्य गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा किया जाए, ठीक है। यदि इसको हम स्वतंत्र छोड़ दें और यह अपनी मर्जी से आगे बढ़ने लगे, तब की कंडीशन में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का हम व्यंजक तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इसको हम बहुत धीरे धीरे लेकर जाएं। इसके लिए हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के लगभग बराबर और विपरीत दिशा में हमको एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, बल, पिंड A पर लगेगा बल, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। अब हमने क्या की, इसको dx दूरी इसको हमने विस्थापित कर दिया, ठीक। तो पिंड को dx दूरी विस्थापित करने में, dx विस्थापित करने में, या A से B तक भी लिख सकते हो, ठीक है। पिंड को A से B तक अल्प दूरी विस्थापित करने में, या पिंड को dx विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लो, कितना कार्य करेंगे। अब अल्प दूरी विस्थापित करना है तो कार्य भी कैसा होगा, हमारा अल्प होगा dw, अल्प दूरी dx तो कार्य भी अल्प dw। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो बल है F, विस्थापन है dx, ठीक। बल लग रहा F गुणे विस्थापन है dx,
तो किया गया कार्य dw इक्वल एफ डी एक्स। ठीक, अब हमने पहले बताया कि एक झटके में हम इन्फिनिटी से आर तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी दूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक छोटी सी दूरी हमने डी एक्स ले ली और हम देख रहे हैं कि पिंड पर लगने वाला बल एफ इतना है। ठीक है, और दूरी हमारे पास डी एक्स है, तो हमको एक छोटा सा कार्य मिल गया। अब जब छोटा सा कार्य मिल गया, छोटी सी दूरी विस्थापित करने में हमको जब कार्य मिल गया, छोटी सी दूरी विस्थापित करने में कितना कार्य कर रहे हैं, एफ इंटू डी एक्स। तो बड़ी सी दूरी विस्थापित करने में कितना कार्य करेंगे, एफ इंटू डी एक्स का समाकलन, एफ इंटू डी एक्स का समाकलन। तो पिंड को इन्फिनिटी से आर तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। अब कार्य क्या होगा, टोटल वर्क निकल जाएगा W। ठीक है, टोटल वर्क W, कार्य निकाल दो, W क्या होगा, समाकलन एफ डी एक्स का समाकलन, ये हो जाएगा टोटल वर्क। एफ डी एक्स का समाकलन कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। अब जब टोटल वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब लिमिट भी हमारी लिमिट है ना, कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं आर, तो लिमिट भी रखेंगे क्या, इन्फिनिटी से आर, समाकलन चिन्ह के साथ लिमिट हमने रख दी। अब यहाँ पे मान रख लो एफ का मान कितना है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एफ का मान हमने रख दिया डी एक्स। अब देखो लिमिट तो है हमारी इन्फिनिटी टू आर। अब क्या करेंगे, अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे। तो देखो कांस्टेंट कौन कौन है, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये तो बाहर ही हो जाएगा, ये तो पहले से कांस्टेंट है, नियतांक है। कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी पिंड का द्रव्यमान, ये भी क्या है कांस्टेंट है। किसी पिंड का द्रव्यमान या पृथ्वी का द्रव्यमान निश्चित है ना, हर समय बदलती तो नहीं, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। स्मॉल एम, अब कितने द्रव्यमान के पिंड को हम लेकर के आ रहे हैं, ये भी कांस्टेंट है ना। अगर हम वहाँ से 5 kg के द्रव्यमान को ला रहे हैं तो वो बदलेगी नहीं, वो 5 kg की ही रहेगी। ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलती है ना। स्मॉल एम ये भी कांस्टेंट। बाहर अंदर क्या बचा, इन्फिनिटी टू आर लिमिट बची समाकलन के साथ, और अंदर बचा जी एम एम, तीनों बाहर हो गए, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे बच गया 1, नीचे एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 बाई एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर -2 डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब सूत्र है हमारे पास क्या, एक्स की पावर n का समाकलन होता है एक्स की पावर n+1 बाई n+1। ठीक है, तो एक्स की पावर -2 का समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर n मतलब -2 + 1 बाई -2 + 1, -2 + 1 मतलब -1। ठीक है, बटे -2 + 1 मतलब -1, माइनस यहाँ पे ले आओ एक्स की पावर -1, तो माइनस एक्स की पावर -1 को 1 बाई एक्स। ठीक है, वैसे जैसे हमने अभी फाइंड किया था गुरुत्वीय विभव में। ठीक है, पिछली क्लास में वैसा ही। तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम है ना। अब यहाँ पे हमने समाकलन कर दिया ना इसका। ठीक है, ये इसका समाकलन निकल गया। देखो समाकलन जैसे हम करते हैं समाकलन का चिन्ह गायब हो जाता है, इसको ब्रैकेट लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, चूँकि इसके साथ लिमिट रखनी पड़ेगी, इसलिए हम इस पर ब्रैकेट रख लेते हैं। तो एक्स की पावर -2 का समाकलन क्या निकला, -1 बाई एक्स। अब लिमिट तो आएगी ना इन्फिनिटी टू आर, लिमिट कहीं नहीं जाएगी, लिमिट बाद में रखेंगे, समाकलन के बाद लिमिट रखते हैं। माइनस का साइन क्या आ जाएगा इन सबसे पहले, तो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ला सकते हैं ना, सब गुणे में है। जैसे अपन 3 गुणे -2 करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, -6। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाइड का साइन है, तो माइनस का साइन आ जाएगा इधर। ठीक है, अब ये बचा 1 बाई एक्स, लिमिट हमारी इन्फिनिटी टू आर है। ठीक, अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करना है हमको, अब लिमिट रखनी है। तो सबसे पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब एक्स के प्लेस पे रखेंगे, तो एक्स के प्लेस पे क्या रख दिया हमने, आर। माइनस लोअर लिमिट मतलब एक्स के प्लेस पे लोअर लिमिट क्या है, नीचे। अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा आर, माइनस लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा एक्स की जगह पे इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, क्योंकि किसी संख्या में आप जब इन्फिनिटी का भाग लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो -GMM 1 बाई आर, ये -0 मतलब 1 बाई आर बस बचा, 1 बाई आर -0 मतलब 1 बाई आर। ठीक है, इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा रहा। अब हमारा वर्क कितना आया, वर्क निकाल रहे हैं ना, कार्य तो आया ये कितना, माइनस का कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ठीक, ये किया गया कार्य है, और ठीक है यही क्या है, किया गया कार्य, और यही कार्य स्थिति गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर स्थित स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड पर, ठीक है,
स्मॉल द्रव्यमान की पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये होगी। तो लिख लेना कि अतः पृथ्वी के केंद्र से या पिंड के केंद्र से r दूरी पर स्थित पिंड पर, r दूरी पर स्थित पिंड पर, r दूरी पर स्थित पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई r होगी, जहाँ पे माइनस का चिन्ह ये बतलाता है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या है, जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारे द्वारा एक्सटर्नल वर्क है, जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है वह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। ठीक है, माइनस साइन ये बतलाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य है। ठीक, ये था किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। थैंक यू।